या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका दत्ता नवरात्रि के स्पेशल पर्व में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है शक्ति पर्व नवरात्र, जिसमें हम माँ भगवती के स्वरूपों के बारे में, माँ भगवती की उपासना के महत्व के बारे में, माँ भगवती की उपासना के धारणाओं के बारे में, उनके द्रव्यों के बारे में और माँ भगवती की उपासना के मिथकों के बारे में चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है छत्तीसगढ़ के जाने माने प्रख्यात पंडित त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज से नवरात्रि शुरू हो रहा है, तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि जो आज प्रतिपदा है वो 1:47 तक है जी। तो ज़्यादातर लोग तो 1:47 से पूर्व घट स्थापन कर लेंगे, पर जो मुहूर्त है वो सुबेरे 6:17 से और 7:07 तक के बढ़िया मुहूर्त है और इसमें हम कलश स्थापन कर सकते हैं जी। मगर एक बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि 1:42 से 3:09 दोपहर तक राहु काल होगा। तो यदि आपको प्रतिपदा के बाद भी घट स्थापन करना है तो आप राहु काल का जरूर विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आप घट स्थापन कर सकते हैं। 3 बजे के बाद, राहु काल के बाद हम घट स्थापन कर सकते हैं? उसके बाद भी कर सकते हैं। ये इसमें कोई दोष तो नहीं होगा कि हम अगर राहु काल के बाद भी कर रहे हैं, क्योंकि 1:47 तक ही है? हाँ, प्रतिपदा 1:47 तक है और ऐसा माना जाता है कि यदि उदया तिथि 2 घड़ी से ऊपर रह जाए तो फिर वो पूरे दिन भर उसी उदया तिथि को मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग 1:47 तक न घट स्थापन कर सकें वो दिन में भी कर सकते हैं, मगर कोशिश यही करें कि राहु काल छोड़कर घट स्थापन करें तो श्रेष्ठ होगा। बिल्कुल। पंडित जी, ये बताइए कि नवरात्रि के प्रकार कितने होते हैं? मैं तो सुनी हूँ, बचपन से हमने सुना है कि 2 प्रकार के नवरात्रि होते हैं। इसके अलावा भी चैत्र नवरात्रि और जो हमारे यहाँ शारदीय नवरात्रि बड़ी प्रचलित नवरात्रि है, मगर इसके अलावा 2 नवरात्रियां और होती है जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। एक पौष की नवरात्रि होती है और एक आषाढ़ की नवरात्रि होती है। तो ये गुप्त नवरात्रि 2 और 2 चैत्र और शारदीय नवरात्रि, ऐसे कुल मिलाकर 4 नवरात्रि होती है, जिसमें हम भगवती के विभिन्न विग्रहों का विभिन्न तरीकों से पूजन करते हैं। तो ये जो गुप्त नवरात्रि होती है ये कब कब आषाढ़ में किया जाता है? पौष महीने के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से 9वीं तक और आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से 9वीं तक। तो इसमें जो पूजन की जो विधि होती है, क्या शारदीय और जो चैत्र में होता है इससे अलग अलग होता है? हाँ, हमारे यहाँ स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग हैं। जैसे हमारे यहाँ एक नवदुर्गा उपासन को मानते हैं तो वो प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, नवम अष्टम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृता। हाँ, ऐसा नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृता, ऐसा बताया कि नवदुर्गा के 9 रूपों की एक एक दिन करके पूजा की जाती है। वो एक स्कूल ऑफ थॉट है। एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो चंडिका पूजन करते हैं, तो ये आपको वेस्ट बंगाल में दिखाई पड़ेंगे कि पंचमी में कलश स्थापन करते हैं और ये काली, लक्ष्मी, सरस्वती, फिर दुर्गा का पूजन करते हैं और फिर अष्टमी में हवन करते हैं। अच्छा। एक तीसरा भी स्कूल ऑफ थॉट है जो 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। तो ये 3 स्कूल ऑफ थॉट है। ये चारों ही प्रकार की नवरात्रियों में ये तीनों स्कूल ऑफ थॉट के अलग अलग साधक अपने अपने ढंग से शक्ति का उपासन करते हैं। जी। पंडित जी, नवरात्रि का महत्व क्या है? नवरात्रि का महत्व क्या है? असल में हम देखें कि हमारे यहाँ पे 2 प्रकार की बात कही गई। एक तो द्वैत का सिद्धांत है कि द्वैत का सिद्धांत है। अद्वैत का सिद्धांत है कि ब्रह्म एक है, तो ब्रह्म एक है तो ब्रह्म को साधो सब कुछ मिल जाएगा। एक दूसरा सिद्धांत है ब्रह्म और माया का, कि लिखा कि अनादि अविद्या उपहतो तत्व विस्फोटलिंग, कहा कि ब्रह्म से माया टकराई और विस्फोट हुआ और जीवों की उत्पत्ति हुई। तो अब जीव में ब्रह्म का अंश आत्मा और माया का अंश अहिंसा और ममता रही। ऐसा करके ये जो जीव है उसकी उत्पत्ति हुई। 84 लाख जीव बने और 84 लाख जीवों में श्रेष्ठतम मनुष्य बना। तो मनुष्य में भी
परमात्मा का अंश, ब्रह्म का अंश आत्मा और माया का अंश जो हमारे यहाँ मैं और मेरा, ये दो आए। और फिर यहाँ से देव माया की उपासना की बात बनी कि माया बड़ी ठगी ने मैं जाना ऐसा करके फिर माया की साधना की, माया की उपासना की बात आई। ये द्वैत का सिद्धांत शुरू हुआ और फिर यहाँ से मातृ शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। अगर हम देखें तो माया शब्द का अर्थ होता है स्व आश्रितम रक्षणं करोति यः, जो अपने आश्रितों की रक्षा करे उसका नाम माया है। तो इसलिए आप देखिए बच्चा पहला शब्द जो बोलता है वो माँ है ना, इसमें या जो है वह लुप्त है, मगर जो माँ है वही या भी है ना। तो यही माया है, यहीं से माँ शब्द की उत्पत्ति हुई। माँ माने जिसने जन्म दिया, और माँ ने जन्म दिया, अब माँ उसको दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, उसको स्कूल लेके जाती है, अच्छे से पढ़ाती है, उसको हेल्दी बनाती है, उसको संस्कार देती है, बुरे आदतों से रोकती है, फिर उसकी शादी कराती है, फिर उसकी बहू की देखरेख करती है, फिर उसके सुअर निपटाती है, फिर अपने पोते को देखती है। यानी एक ऐसी पूरी प्रक्रिया है जिसमें माया की कृपा आपको दिखाई पड़ती है। जी बिल्कुल। तो ये हमारे यहाँ भगवती का एक मातृ स्वरूप है, मातृ स्वरूप है। तो इसमें जो माया का शब्द है, एक हम सुनते हैं महामाया, तो माया और महामाया में क्या अंतर है? देखिए हमारे यहाँ ब्रह्म और जीव में जो अंतर है वही माया और महामाया में है। जब वह एक में है तब वह माया है, और जब वह अनंत हो जाती है तो महामाया है। तो ऐसा कहते हैं कि जब वह आदि शक्ति है, वह महामाया है, वो सर्वत्र संसार में व्याप्त है और संसार के सब जीवों की वो रक्षा करती है, तब वो महामाया होती है। तो इसके तीन विग्रह माने गए, पालन सृजन संहरण, यानी ब्रह्म या माया दोनों के तीन तीन गुण माने गए। पालन सृजन संहरण ब्रह्म के, जिसको हम आ उ म के नाम से जानते हैं, और पालन सृजन संहरण माया के भी कर्म माने गए। इसमें हम तीन देवी देखते हैं, ओम ऐं सरस्वती नमः, ह्रीं लक्ष्मी नमः, क्लीं काली नमः, तीनों को मिला दिया तो त्रिगुणात्मिकाई चंडिकाई नमः। तो यहीं से चंडिका दुर्गा की पूजा का प्रारंभ हुआ। जी। पंडित जी, नवरात्रि यानी कि नवरात्रि, तो नवरात्रि में क्या अलग अलग देवी की जो अलग अलग रूप होते हैं उनकी पूजा होती है? देखिए हमारे यहाँ पे दो शब्द हैं, नव और रात्रि। नव शब्द का अर्थ होता है 9, जिसका मतलब होता है कि हम उस स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं जहाँ पर एक नारी जो है वह शक्ति रूप में पूजी जाती है ना। उसका प्रतीक कहा कि पार्वती ने हिमाचल के घर में जन्म लिया और ब्रह्मचर्य करने लगी, बड़ी ब्रह्मचर्य के तेज से सुंदर हो गई तो चंद्रघंटा बनी। चंद्रघंटा घंटानाद से संसार में राक्षसों में भय उत्पन्न हुआ। फिर कुष्मांडा, भगवान शिव का वर्ण किया, कुष्मांडा बन करके संसार को धारण किया, फिर स्कंदमाता हुई, और फिर कात्यायनी बन करके तकदीर लिखी, फिर कालरात्रि बन करके अपने बच्चों की रक्षा की, फिर सिद्धिदात्री, फिर महागौरी बन करके उनका निर्माण हुआ। तो ये एक नारी के जीवन का उत्सव है कि हम प्रतीक में एक नारी के जीवन का उत्सव मनाते हैं कि कैसे नारी एक घर में जन्म लेती है और कैसे उसका विकास होता है। तो ये 9 स्टेजेस हैं जो नारी के बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उसको प्रतीक के रूप में मान करके हम उसका उत्सव मनाते हैं। और ये चार जैसे गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि में हम इस तरह का उत्सव मनाते हैं। जी बिल्कुल। दोस्तों अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहाँ चले? वही सब हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ। चलो। भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए हैं? दहेज दिए हैं, मतलब भाव दिए हैं। खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, जो नवरात्रि की जो विधि विधान है वो कैसे होती हैं? अब देखिए नवरात्रि में रात्रि शब्द का अर्थ होता है रात, बिल्कुल है ना जी। और
हमारे यहाँ पूजा में रात्रि का बड़ा महत्व है। जैसे आप दीपावली पूजन में रात्रि जागरण करें, बिल्कुल, शिवरात्रि में रात्रि जागरण करें, जी। नवरात्रि में रात्रि में निशा पूजन करें। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई जो रात का समय होता है जिसमें आप सोने के लिए जाते हैं, जब आपकी सोने के लिए जाते हैं, आपको याद होगा कि आपकी माँ उस समय आपको कहानियां सुनाती थी, दादी नानी उस समय कहानियां सुनाती थी। इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ अफर्मेशन, कि कोई बात आपको कहनी हो या समझनी हो, ये वो समय होता है जब आपको किसी बात को समझना या दिमाग में लाना हो। तो यही समय होता है साधना का भी। तो रात्रिकाल में हम शिव की उपासना करें, शिवा की उपासना करें, तो ये वो रात्रिकाल होता है। तो सबसे पहले रात्रिकाल में आप तंद्राविहीन हो, और तंद्राविहीन होकर के साधना के लिए तैयार करें। और पूजन में जो द्रव्य लगता है, पत्र पुष्पम फलम तोयम, किसी भी भगवान की पूजा में ये चार द्रव्य बड़े अनिवार्य लगते हैं, पत्र पुष्प फल और जल। तो भगवती की उपासना में भी इसी तरह से बहुत अधिक द्रव्य के विस्तार से हम भगवती की उपासना करते हो, ऐसा नहीं लगता। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, इसका मतलब यह है कि मैं उसे मात्र रूप में देखता हूं। तो बच्चा आपकी गोद में आकर के, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई गिफ्ट देता है, मगर आपको वो आपके बाल खींचता है, आपके साथ लाड़ करता है, आपके सीने से लगा रहता है। बस इतना ही माँ और बेटे का संबंध है। माँ और बेटे के बीच में केवल लालित्य का संबंध है, और यही वात्सल्य भाव माँ को पसंद आता है, और यही वात्सल्य भाव बच्चे को सुरक्षा देता है। बिल्कुल। इसके अलावा भी कोई दूसरे विधान होते हैं? इसके अलावा हमारे यहाँ एक ऐसी विधि है जो पंचमकार साधनाएं करते हैं। एक तो वामार्गी साधनाएं और एक दक्षिण मार्गी साधनाएं। दक्षिण मार्गी साधनाओं में हम देखते हैं कि सुंदर, हम देव पूजन के लिए, दुर्गा पूजन में भी वही होता है कि सुंदर एक पीढ़ा लगाते हैं, पीढ़े में कलश रखते हैं, गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका, कुछ जगहों पर जवारे बोए जाते हैं, कुछ जगहों पर अखंड ज्योत जलाई जाती है, और फिर बिना नमक तेल मसाले का, और जीवन में 9 दिन अनुष्ठान। हमारे मंत्र जप ध्यान धारणा अनुष्ठान, कि हम ये संकल्प लेते हैं कि मंत्र का जप करेंगे, ध्यान रखेंगे, धारणा रखेंगे, और अनुष्ठान माने अनुशासित रहेंगे। तो इस क्रम से हम नवरात्रि का पूजन करते हैं। ये एक है, इसमें हम सारे सात्विक द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सुंदर फलाहार करते हैं, और आहार का एकदम संयम रखते हैं। आजकल ये बातें लगे कि बड़ा लोग बहुत फलाहार के नाम से बहुत वैसा खाना खा लेते हैं कि वो सिंघाड़े का वो पूड़ी भी खा रहे हैं, फिर आलू की सब्जी भी खा रहे हैं, और फिर वो साबूदाने का वो बड़े भी खा रहे हैं, और फिर वो टमाटर की चटनी भी खा रहे हैं। तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये फलाहार नहीं है। फलाहार का मतलब होता है जब आहार के लिए आपका ध्यान न जाए, और आप सहज फल का आहार लेकर के आप नित्यचर्या में भगवान और भगवती का आराधन करें, शिवा की आराधना करें, भगवती की आराधना करें। ये एक आवश्यकता है। पर हम लोग शायद बहुत भौतिक तौर पर, बहुत सूक्ष्म रूप में हम भगवती का उपासन कर बैठते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। उपासना में उपसमीपे आस्यते इति उपासना, उसके समीप बैठे, इसके लिए हमने आहार को त्यागा। और आहार को पवित्र रखने की एक जो दूसरी बात भी है, अतिथ्यन्नम, अन्न से ही धारणा बनती है। तो ऐसा तीखा खारा रूखा विदाही न खा लें जिससे आपका चित्त एकाग्र न हो। तो भाव सात्विक हो, इसके लिए आहार का संयम रखें, फलाहार करें। और कुछ लोग बीमार हैं तो फिर यथाहार करें। मगर एक चीज याद रखें कि भक्ति के साथ में आपका स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल। तो पंडित जी, जैसे नवरात्रि में 9 दिन ही अगर उपवास रख रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि 9 दिन उपवास रखना चाहिए? और जो फलाहार भी कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए? मैंने बताया ना कि हम लोगों की ज़्यादातर चिंता सिर्फ आहार तक रह जाती है। उपवास का अर्थ होता है उपसमीपे आस्यते, भगवान के समीप बैठना है ना। और कोई खाना जो आपको आहार की बड़ी आवश्यकता हो, क्योंकि देह को आहार की जरूरत है, तो देह को आहार की जरूरत है, तो जितने आहार की जरूरत है आप ले लीजिए। बस इसमें तामसी द्रव्यों का निषेध करना चाहिए, है ना। पर ऐसा आहार लेना चाहिए जिसको पकाने में, जिसको बनाने में, जिसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा शक्ति न लगे। तो बड़ा आसान है फलाहार। यदि डॉक्टर आपसे कहता है तो आप दूसरे तरह का आहार भी ले सकते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि भक्ति के साथ में आपकी शक्ति भी होनी चाहिए। पता चला भक्ति करते करते थोड़ा सा शुगर डाउन हो गया या सॉल्ट लेवल कम हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी भक्ति भी नहीं करना है। भक्ति परमात्मा को भूखे रहने से परमात्मा कभी किसी को खुश नहीं होता। यदि ऐसा होता तो भगवान ने अन्न नहीं बनाया होता, है ना। सब संसार में अन्न बना इसलिए है
कि माँ चाहती है कि बेटा खावे, बिल्कुल। पर ऐसा खावे जो शास्त्र विहित हो। जी। ये ऐसा हमारे यहाँ आहार का सावधानी रखनी चाहिए। जी। और दूसरी बात यह है कि आहार की नियमितता होनी चाहिए। भाई आहार के लिए ही हम उपवास करें ऐसा भी नहीं है। बर्ताव में आपके भगवती का ध्यान हो और धारणा हो और मंत्र का जाप हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जीव सेवा करें, जीव दया करें, राग द्वेष न करें, क्रोध न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि साबूदाना का आपने जैसे कि कहा कि बहुत लोग साबूदाना की खिचड़ी ये सब खाते हैं, उसमें काला मतलब नमक का तो उपयोग नहीं होना चाहिए, पर अगर कोई काला नमक उपयोग कर रहे हैं, अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप एकदम पूरा उपवास मत रखिए, तो क्या उसका उपयोग कर सकते हैं काला नमक का? देखिए ये तो जरूर कर सकते हैं। मैंने बोला ना, आहार देह की आवश्यकता है। जी। देह की आवश्यकता है और आप कठोर तप कर सकते हैं यदि आपका सामर्थ्य हो। यदि आपका सामर्थ्य ना हो तो फिर बहुत कठोर तप न करें। आप सामान्य तौर पर डॉक्टर की सलाह से जो उचित हो वो कर सकते हैं। ये अपने अपने विचारों की वो है। जी बिल्कुल। पंडित जी, कन्या पूजन क्यों होता है? हमारे यहाँ जैसे एक साकार ब्रह्म की उपासना होती है। जैसे हमारा भारतीय दर्शन एक नए तरह की बात करता है। वो कहता है कि सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सब में परमात्मा है। ठीक है, तो वो कहता है पीपल के पेड़ की पूजा करो, वृक्षा नाम साक्षात अश्वत्थोम, आप केले के पेड़ की पूजा करो, आप बट के पेड़ की पूजा करो, आप तुलसी की पूजा करो, है ना। ऐसे ही हमारे यहाँ कन्या पूजन करो, फिर आगे कहा बटुक पूजन करो, फिर आगे कहा कि स्त्री पूजन करो। तो मैंने कहा स्त्रिया समस्ता सकला जस्तु तोई कया पूरी तमम यही तत्काते स्तुते स्तव्य परापरोक्ति, कि यहाँ जितनी भी कन्याएं हैं वे सारी की सारी उसी शक्ति का स्वरूप है। और ऐसा मान करके हम जाति भेद छोड़ करके और कन्या पूजन करते हैं। और कन्या पूजन में मर्यादा है कि पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, ऐसा करके हम 9 दिन तक 9 कन्याओं की उपासना करते हैं। क्योंकि हमारे उपासना का क्रम भी यही है कि पहले दिन में 1 देवी की पूजा करते हैं, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 और 9वें दिन 9 देवी की पूजा करके और फिर उनकी कृपा की याचना करके उनकी कृपा से फिर अपने व्रत का पारण करते हैं। बिल्कुल। पंडित जी, अष्टमी नवमी का क्या भेद है? हाँ, नवरात्रि में तो 9 दिन होना चाहिए और शास्त्र में एकदम स्पष्ट लिखा है नवरात्रि, तो नवरात्रि होनी चाहिए। और एक रात्रि में 1 देवी का, दूसरी रात्रि में 2 देवियों का, तीसरी रात्रि में 3 देवियों का होना चाहिए। पर जैसे हमारे यहाँ पे कुछ ज्योतिषी भी हैं, है ना, आगे चल करके जैसे एक भक्ति का उदय होता है, एक ध्यान का उदय होता है, फिर आगे चल करके कुछ समाधान भी ढूंढे जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 4, 9, 14, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये जो 3 तिथियां होती हैं, रिक्ता तिथियां होती है। तो पहले लोग नवमी में हवन किया करते थे, पर नवमी में चूंकि रिक्ता तिथि है इसलिए अष्टमी में हवन कर लेते। तो चूंकि अष्टमी में हवन कर लेते हैं इसलिए अष्टमी में ही कड़ाही चढ़ जाती है, तो अष्टमी में कन्या पूजन कर लेते हैं। और अष्टमी में चूंकि कड़ाही चढ़ जाती है, अष्टमी में भगवती को भोग लग जाता है, इसलिए लोग अष्टमी में पारण कर लेते हैं। वस्तुतः नवरात्रि का पारण दशमी को होना चाहिए, यानी दशहरे के दिन होना चाहिए। अच्छा, तो इसमें जो पारण का जो आपने शब्द कहा है, पारण का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ पारण शब्द का अर्थ होता है पार लगाने की प्रक्रिया का नाम पारण है ना। कि भाई हम व्रत का एक संकल्प ले रहे हैं, ये अनुष्ठान भगवान पार लगा देवे, तो भगवान को जो भोग लगाते हैं उसी का एक हिस्सा हम खा लेते हैं, इसी को हम पारण कहते हैं। पारण कहते हैं। हाँ। तो अष्टमी में जो हम जैसे कि आपने कहा कि अष्टमी नवमी का जो भेद है, इसमें दशमी के दिन तो अगर हम अष्टमी में हवन कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं ना? हाँ, अब तो कर ही रहे हैं लोग। जी। हमारे यहाँ भगवान ने किसी चीज का निषेध नहीं किया। जी। हाँ, भगवान ने कहा कि एक क्षण, है ना, 1 घड़ी और आधी घड़ी आधी में पुण्याधि, कि अगर 1 घड़ी आधी घड़ी उसमें भी कोई आधी या केवल एक नाम ले लेवे तो भी व्रत तो पूरा है। भगवान को यही सब इतना ही प्रिय है। तो मुझे से लगता है कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, हम अपने सामर्थ्य और अपने भक्ति, अपने संकल्प निष्ठा को चेक करें। हमारी जितनी संकल्प निष्ठा हो उतना बड़ा व्रत करें, ये ठीक रहेगा। बिल्कुल। पंडित जी, जो रास गरबा इसका क्या महत्व है या इसका क्या अर्थ है? देखिए, रास गरबा का मतलब होता है कि एक ऐसा रास जो भगवती के समक्ष गाया जाता था, नृत्य किया जाता था। ऐसा कहते थे कि भगवती को केंद्र में रख करके रास गरबा किया जाता था, है ना। इसका संबंध रास से है। बिल्कुल। तो उसका एक कृष्ण है और एक राधा है, ऐसा बन करके रास गरबा होता था, है ना। उसमें माया को केंद्र में रखा, वो महामाया, तो माया को केंद्र में रखा और ब्रह्म का वर्ण करती है राधा। तो ब्रह्म और माया की क्रीड़ा रास गरबा है। पर ये आज का रास गरबा, इससे मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। रास गरबा का ऐसा
स्वरूप नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति में काम का स्थान नहीं है, है ना, भक्ति में उन्माद के लिए स्थान नहीं है। हाँ, मेरी निजी मान्यता यह है कि बहुत सारी चीजों में कठोर अनुशासन का ध्यान होना चाहिए। अगर कहीं आपकी साधना मूल धारणा से परे चले जाए तो मुझे ऐसा लगता है ये साधना का पतन होगा। तो गरबा में अगर हम अभी के जो गरबा कर रहे हैं, क्या वो एक अलग ही रूप ले रहा है गरबा का? हाँ, मेरा वही कहना है। रास गरबा की जो मूल धारणा थी वो यही थी कि महामाया को केंद्र में रख करके भगवान कृष्ण और राधा, है ना, उन्मुक्त होकर के भक्ति में लीन है ना, आनंद में लीन है। यह आनंद वन में किया जाने वाला रास है, ठीक है। मगर अब सवाल यह है कि वैसे तो सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सारे ही कृष्ण सारी राधा है, किसमें कृष्ण नहीं किसमें राधा नहीं, यूं तो सब ठीक है। मगर धीरे धीरे जो भक्ति है वो एक तरह के दिखावे या इवेंट में कन्वर्ट हो रही है। ये गणेश में भी आपको दिखेगा, ये हमारे सांस्कृतिक पर्वों में दिखाई पड़ेगा। मुझे इससे थोड़ी तकलीफ है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपको देखना हो तो आप हमारे गुरबानी के संकीर्तन को देखिए कि जिसमें समय, राग और मर्यादा का एकदम ध्यान रखा गया। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इवेंट करने के लिए जीवन के दूसरे अवसर हैं। भक्ति के मार्ग में इवेंट की जरूरत नहीं है, इसमें कठोरता से बचना चाहिए। पंडित जी, बलि का क्या महत्व है किसी भी पूजन में? सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि बलि क्या होती है जी। अब बलि मतलब होती है, बलि माने पूजा, देवता के पूजा में चढ़ाया गया द्रव्य बलि होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि दुर्गा बलि, तो दुर्गा बलि में हम कोई भी जो वस्तु रख देंगे वो सब दुर्गा बलि होगी, है ना। तो हमने दुर्गा जी को नींबू चढ़ा दिया तो दुर्गा बलि, कुष्मांड चढ़ा दिया तो कुष्मांड बलि। कभी ऐसा होता था कि लोग पशु बलि देते थे जी। पर आज नहीं, आज लोग कुष्मांड या माश बोलते हैं, उड़द की दाल, उससे बलि दे देते हैं। तो हमारे यहाँ नवग्रहों की बलि होती है, 10 दिक्पालों की बलि होती है, क्षेत्रपालों की होती है, दुर्गा जी की बलि होती है। ये सभी बलियां होती हैं, मगर वो माश से होती है। माश माना उड़द के दाल से होती है। और या फिर कुष्मांड चढ़ता है, कई जगहों पर नींबू का चढ़ाते हैं। तो अलग अलग द्रव्यों से बलि का अर्थ कहीं भी पशु बलि से नहीं है। बलि का अर्थ है वह द्रव्य जो देवताओं की प्रियता के लिए चढ़ाया जाए, वो बलि है। तो इसका महत्व क्या है फिर? अब वही महत्व है, जैसे किसी नेता को हम गिफ्ट दे देते हैं तो वो खुश होता है, तो नेता की अच्छी पसंद की चीज हम उसको गिफ्ट करते हैं तो वो ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, वो है ना। तो हम जिस देवता को जो पसंद है, जैसे बोलते हैं कि अनार चढ़ता है भगवती को, अनार बहुत पसंद है, नींबू चढ़ता है, नींबू बहुत पसंद है, कुष्मांडा कहते हैं तो कुष्मांड बहुत पसंद है। तो जो भगवती को पसंद है उस चीजों को भगवती को चढ़ा देते हैं, सो उसकी बलि होती है। और जो बलि होती है उसे कहते हैं कि देवता प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। पंडित जी, जो अभी जो शारदीय नवरात्र है, आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो इसका क्या, इसमें और क्या क्या विधि विधान होते हैं? अब शारदीय नवरात्रि असल में शारदीय नवरात्रि में इसे हेल्दी सीजन ऐसे समझ सकते हैं आप, है ना। इसे हेल्दी सीजन समझ सकते हैं कि यहाँ से आपके हेल्दी सीजन की शुरुआत हो रही है, यहाँ आप फिट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको आहार का संयम रखना है, आचार का संयम रखना है। तो प्रतिपदा से लेकर नवमी तक हम लोग संयम रखते हैं, ध्यान करते हैं, नाम जाप करते हैं, जीव सेवा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। मगर दशहरे के दिन हम सारे अनुशासन को तोड़ देते हैं, ये ठीक नहीं। हमें शक्ति पर्व में जो हमने अनुसंधान किया, जो हमने आदत डाली, जो हमने प्रक्रिया एडॉप्ट की, उस प्रक्रिया से हमें जीवन भर रहना चाहिए, यही मर्यादा होनी चाहिए। पंडित जी, मैं आशा करती हूँ कि आपने जितने भी तथ्यों के बारे में हमारे दर्शकों को बताया है, उससे बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को मिलेगी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं यही कामना करूँगी, यही दुआ करूँगी कि माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इस नवरात्रि में आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और ऐसे ही बहुत सारे नए रोचक तथ्यों के साथ हम फिर से आप सभी के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।